हाय एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, सितंबर में मैं फिर से प्रॉफिटेबल में से लॉस में चला गया और मैंने अपनी पोजीशंस भी शेयर की थी लास्ट टाइम, पर उसे उतना रिस्पांस मिला ही नहीं। इसलिए पता चल गया है कि आप लोगों को मेरी पोजीशंस में इंटरेस्ट नहीं है या फिर समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों को जो डिस्कस करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरी पोजीशंस और वो सब टेक्निकल बातों को छोड़ के मैं आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो दिवाली तक मैंने प्रॉफिट 2-3 बार 10-10 हज़ार का करके बुक किया है, जो आप मेरे वो PNL के रेड एंड ग्रीन डॉट्स में देख सकते हैं जिसे इंटरेस्ट है मेरे ब्लॉग पर, जिसका URL शायद नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो उसके बावजूद मेरा 35,000 था और मैंने उतना बुक किया, फिर भी प्रॉफिट में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसमें एक एक दिन कम होता जाता है। तो जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट कम होता जाएगा वैसे वैसे लॉस बढ़ता दिखेगा, जैसे जैसे लॉस बुक होता जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिट भी दिखेगा। वो रियल टाइम है, यानी लास्ट 1 ईयर का अपडेट होता रहेगा डेली, और वो नेट नेट लॉस में दिखा रहा है। इसका मतलब है हम अभी भी मिलते रहेंगे जब तक मैं ग्रीन में नहीं जाता। और अब मेरा नया टारगेट है जनवरी 2026 तक मुझे सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं होना है, जो मैं पहले था उस लेवल पर जाना है, यानी 1% FNO प्रॉफिट में। जो लोग 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं FNO में से, यानी इससे पहले जो अभी लॉस में, अभी लास्ट 15 या 16 हज़ार है शायद, और वो भी बदल जाएगा कल। उसको मुझे पहले रिकवर करना है, अक्टूबर में ही करने का टारगेट रहेगा, और फिर रहेगा नवंबर और दिसंबर, यानी 2 महीने में मुझे 50-50 हज़ार का प्रॉफिट करना है। और इन सब के बावजूद मेरी जो पोजीशन है उसमें 1-1 लाख का लॉस तो दिखा ही रहा है। वो लॉस मैं पीछे धकेलता जाऊंगा जब तक मुझे लेना ना पड़े, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट तक झगड़ने वाला हूँ उसके साथ। मेरा यही स्टाइल है। और जैसा कि आपने वो पोजीशन वाले वीडियो में देखा होगा, मैंने अक्टूबर फ्यूचर लिया हुआ था तो वो प्लस में आ गया है, तो उससे मैंने एग्जिट कर दिया है। अब मेरी पोजीशन सब नवंबर और दिसंबर की है, तो उसमें जो मैंने मंदी की हुई थी नवंबर में, वो अब प्रॉब्लम में आ गई है। और इतना कम था कि अभी जो गिफ्ट निफ्टी है, आज छुट्टी के दिन, न्यू ईयर के दिन 300-400 पॉइंट ऊपर हो गया है, 26-200-300 दिखा रहा है, यानी सीधा 400 पॉइंट गैप अप खुलेगा। स्क्रीन पे जितना भी हो ना, तेजी मंदी हम सब मैनेज कर सकते हैं, पर ये गैप अप गैप डाउन में करते हैं उसमें हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो पोजीशन मेरी हैज नहीं हुई हुई अभी तक, क्योंकि वो लेवल नहीं पहुंचा था या फिर मार्जिन नहीं थे, वो सब एक साथ मंदी वाली सब प्रॉब्लम में आएंगी। तो उसके लिए अब मुझे मार्केट गिराना होगा। जी हाँ, मार्केट बढ़ने पर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, और हम तो दोनों साइड कर रहे हैं, इसलिए हमें हर तरह से प्रॉब्लम है। जो भी मूवमेंट स्क्रीन के बाहर और हमारी गिनती से बाहर हो, ये अचानक से एक नया ब्रेकआउट आ गया, उसके ऊपर इतना बढ़ रहा है मार्केट जैसे सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो अगले 1.5 महीने 1 महीने में, यानी नवंबर में 500-600 पॉइंट गिराना है। और मेरी सारी उम्मीदें एक ही आदमी पे टिकी हुई है। वो एक बड़ी महासत्ता का हेड है, जिसके हेड में कभी भी कुछ आ जाता है और वो कुछ भी बोल देता है। तो वो कुछ ऐसा पागलपन करे जिसकी वजह से मार्केट गिरे। वही मेरी उम्मीदें टिकी हुई है प्रॉफिटेबल होने के लिए नवंबर में। फिलहाल अक्टूबर प्रॉफिटेबल ख़त्म हो गया है, हालांकि ओवरऑल लास्ट 1 ईयर का प्रॉफिट में नहीं है, पर मुझे उम्मीद है मैं उसे अक्टूबर ख़त्म करने तक कर ही लूँगा। और रही बात गोल अचीव ना करने की दिवाली तक, तो गुजराती में कहते हैं निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। गोल्स, लक्ष्य हमेशा ऊपर के रखने चाहिए, भले ही आप वहां तक पहुंच ना पाओ, लेकिन गोल ही अगर आपका छोटा है तो आप अपने आप को उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, चैलेंज नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं अगले वीकेंड के साथ क्या होता है।
आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं भी रहा तब भी मैं प्रॉफिटेबल होने तक तो शेयर करता रहूँगा। उसके बाद देखते हैं कैसा होता है, तब तक हम मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।